देखिए आप सब लोग, हम क्या चालू करने वाले हैं, हम कैलकुलेशंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। कैलकुलेशन मतलब कि जो हम गणना करते हैं गणित में, है ना। गणना मतलब देखिएगा जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, हाँ या नहीं। इसको हम कुछ शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं जिसमें आपको कम समय लगेगा और आप आसानी से कर सकते हैं, हाँ या नहीं। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होता है कि ये किसका सिंबल है, बताइए जरा। प्लस का हो जाएगा, हाँ या नहीं, हो जाएगा प्लस। सेकंड देखिएगा, इसको क्या बोल देंगे हम, ये क्या हो जाएगा अपना, मल्टीप्लाई। इसको क्या बोल देंगे आप, बोल देंगे एक पांचवा, एक आपका एक सिंबल होता है, इसको आप क्या बोल देते हैं, इक्वल बोल देते हैं। इक्वल बोल देंगे, हाँ या नहीं, बोल देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ मैं। देखिए आपके स्कूल में इसको ऐड क्या भी बोल देंगे कि ऐड कर रहे हैं हम किसकी, कोई दो डिजिट्स हैं मान लो, हाँ या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको 49 में 51 क्या करना है, ऐड करना है या प्लस करना है या जोड़ना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए जरा। आप लोग ऐसे ही करेंगे ना जो पुरानी हम लोग करते हुए आ रहे हैं कि 9 में 1 जोड़ेंगे, फिर 0 आएगा, फिर एक कैरी चल जाएगा इधर, ऐसा कुछ क्या। हमको अब ऐसा नहीं करना है। देखिए इसको कितना बनाइए पहले आप, इसको आप कितना बना लेंगे, ये हो गया 40, ये हो गया कितना 50, मतलब कि उसको हम दहाई के फॉर्म में बना लेंगे, हाँ या नहीं। देखिएगा जरा, जब आपने इसको 40 और 50 बनाया, 40-50 को जोड़ना आसान होगा। 40 और 50 को जोड़े कितना हो गया, 90 हो जाएगा, और 90 में 9 जोड़े आपने 99, और एक कितना हो गया 100। तो क्या आपको इसमें समय लगेगा क्या, नहीं लगेगा। दूसरी चीज एक और देखिएगा, अगर मैंने आपको बोला कि 57 में आपको 28 जोड़ना है या 57 में ऐड करना है 28 आपको, तो आप लोग कैसे करेंगे, वही पुरानी मेथड से क्या, नहीं अब वैसा नहीं करना है हमको। हम कैसे करेंगे, इसको बनाए आपने 50 में 20 ऐड करे कितना हो गया 70 में ऐड किए 8 कितना हो गया 78 में 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 85, हाँ या नहीं। ये आंसर आपका बिल्कुल सिंपल है, जो कि आप लोग को बहुत ज्यादा क्या करेगा, हेल्पफुल हो जाएगा, हाँ या नहीं बताइए, होगा कि नहीं, हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा जरा, मान लो 3 डिजिट्स हैं, 23, 46 और 51। इसको आप प्लस करने में कितना टाइम लगाएंगे अधिकतम। अब वैसा नहीं करना जैसा हमने बताया, वही मेथड से कीजिए। कितना हो जाएगा 20, 40 कितना हो गया 60, 60 और 50 कितना हो जाएगा 110 हो गया। 110 में आपने 1 जोड़े, हाँ 6 जोड़े, 3 जोड़े, 120, ये आंसर आ गया। सिंपल है कि नहीं बताइएगा। अगर एक चीज और देखिएगा, मैंने बोल दिया आपको 67 में आपको 98 जोड़ना है, कितना आना चाहिए, क्विक तरीके से बताइए। देखिएगा इसको आपने कितना बना दिए, मान लो 90 हो गया, 90 में 60 जोड़े कितना हो गया आपने 150, 150 में ऐड किए 8 कितना हो गया 158, 158 में आपने +7 कर दिए कितना हो जाएगा 165। वेरी गुड। बनेगा कि नहीं आप लोगों से, ये कुछ तरीके होते हैं, बनेंगे, बिल्कुल सिंपल है। ये हमको किस में करेंगे हेल्प, जब आप आगे चल के कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, हाँ या नहीं, बनेगा ना। अभी तो आप चाहे तो वाली मेथड से भी करवाते हैं हमारे स्कूल्स में, मगर आप सोचिएगा एक बच्चा एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, यहाँ पे यही वाला अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना 1 मिनट ले रहा है, और अगर हम मान लो इस तरीके से करें तो हम कितना 30 सेकंड भी नहीं लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, बताइएगा बनेगा कि नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग को करना है, बिल्कुल कर सकते हैं।
ये उन सभी बच्चों के लिए है जो लोग कौन सी क्लास से हैं, मान लो सेकंड थर्ड से ही प्लस वाले क्वेश्चंस बताने लगते हैं, है ना। तो धीरे धीरे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर बनेगा आपसे, ठीक है। अब देखिएगा, मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसको आप लोग अभी कैसे करते हैं बताइएगा। इनटू कर रहे हैं हम, कैसे करेंगे। 15 का जैसे आप टेबल बनाएंगे, 15 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितना हो गया 30, 0 आ गया, 3 कहाँ चला जाएगा, कैरी का। ऐसा करते हैं, याली मेथड आप लोग की है, मैं मेरे तरीके से बताऊंगा आपको अभी, ठीक है ना। तो आप देखिएगा कितना हो जाएगा ये 180। अब ऐसा नहीं करना है आपको, आप इसको ही कैसे करेंगे, देखिए 12 गुणित अगर 15 लिखा हुआ है तो सबसे पहले देखिए आपको करना है 5 में 2 का गुणा, कितना हो जाएगा 10, 10 का 0, हासिल का एक कैरी चल जाएगा, मान लो एक कैरी ले लो आप लोग, ठीक है ना। अब हमको दोनों का क्रॉस इंटू करके जोड़ना है, दोनों का क्रॉस इंटू करना है, 5 बन जा 5 आ जाएगा, 2 बन जा 2, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 और 1 जोड़ दिए कितना हो गया 8, और 1 का 1 में इंटू करेंगे कितना जाएगा, कितना आ रहा है कि नहीं। देखिए अगर एक क्वेश्चन और है, मान लो 23 इंटू 12, इसको अब एली मेथड से नहीं, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 6 आ गया। अब यहाँ पे कैरी नहीं आ रहा था, हमको कुछ लेने की जरूरत है क्या, नहीं है, बिल्कुल क्रॉस इंटू करना है हमको, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 2 का इसमें करेंगे आप कितना हो जाएगा 276, ये आपका आंसर हो गया। टफ है क्या, बनेगा आप लोग से। देखिएगा अगर एक क्वेश्चन और है, मान लो 75 इंटू 17, अब आपको करना है, मान लो तो आपको 17 का टेबल आना चाहिए। अब जिसको नहीं आता अपनी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, आप लोग बताइएगा। तो कैसे करेंगे इसको, फिर 35 हो जाएगा, 35 का क्या 5 हो गया, कैरी कितना चला गया 3, साथ साथ ही 49 हो गया, है ना, 7 7 जा 49 हो गया आपका, और ये 5 और कितना 3, मतलब 49 और 5 हो गया आपका कितना 54, 54 और 3 कितना हो गया 57, 57 का क्या जाएगा यहाँ पे 7, कैरी क्या चले जाएगा 5, और 7 और 5 कितना हो गया आपका, करेक्ट है बिल्कुल। आप सेपरेट कैलकुलेट करके देखिए, लगे तो कैलकुलेटर रखिए अपने पास, किसी ने लाया क्या, आवश्यकता ही नहीं पड़ती मैथमेटिक्स वाले बच्चे को, कैलकुलेटर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आप खुद ही एक कैलकुलेटर जैसे सॉल्व करेंगे इसको, संभव है कि नहीं बताइए मुझे, बनेगा बिल्कुल। जैसे और कोई क्वेश्चन लेके देखिए आप लोग ही बताएं क्या लेना है, दो डिजिट के, आज के लिए हम हमारी क्लास में सिर्फ 2 डिजिट की ही बात करेंगे, 3 डिजिट के भी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो बताइए कोई ऐसी संख्या जिसके बारे में हम बताएं आपको, जैसे देख लो, मान लो 98 का ही करना है हमको 27 में, अब बताइए क्या आप 27 का टेबल पढ़ोगे क्या वहां पे, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। क्या करेंगे हम, 56 हो गया, 56 का क्या आ जाएगा 6, कैरी कितना चला गया 5, 5 याद रखिएगा, बस हो गया, कितना हो जाएगा 63, 63 और कितना हो गया 16, हाँ या नहीं, और आपका 5 चल रहा था कैरी वाला, है ना, 6 3 9, और ये कितना हो गया 14 का 4, 1 6 7 और ये 8, 84 का क्या जाएगा 4, कैरी कितना चला जाएगा अपना 8, 9 2 जा 18, 18 और 8 कितना हो गया आपका 26। इजी है या कठिन है, हाँ बिल्कुल आसान है, बनेगा आप लोग से, पर ये आपसे बनेगा कि नहीं, बन जाना चाहिए, ऐसे सॉल्व करोगे तो बिल्कुल बन जाएगा। इसके लिए मैं आपके एक छोटी सी वो बता देता हूँ, और ABCD के फॉर्म में करके बता देता हूँ कौन कौन से स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे ही बता दे क्या। जैसे देखिएगा AB का हम अगर इंटू कर रहे हैं CD में, हाँ या नहीं, तो फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपकी,
फर्स्ट स्टेप होगी कि सबसे पहले हमको b का किसमें करना है, b में इंटू करके लिखना है। अगर कैरी आ रहा है तो कैरी लेके चलेंगे, ओनली एक डिजिट आएगी आपकी, आ रहा है ना समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करके प्लस कर देंगे बीच में। दूसरा ए का इंटू कर देंगे हम किस में, डी में, प्लस करके क्या हो जाएगा, बी का इंटू सी में। क्लियर है आप लोग को। थर्ड देखिएगा, ए का इंटू किस में कर देंगे हम, सी में। और इसको ए मेथड से तो हम सॉल्व किए हैं पूरे क्वेश्चंस। लगे तो देखिए, कोई क्वेश्चन बोलिए आप, ट्रिक नहीं है, ये भी मेथड हो जाती है कि हम फास्ट कैसे चले। कोई गाड़ी होती ना, आप लोग को पता है कुछ गाड़ियों की जो होती लिमिट्स होती है कि कोई चलेगी 50 की स्पीड से, कोई चलेगी 100 की, कोई 150 की स्पीड से भी चलती है। तो हम मैथ्स में कितना अच्छा कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं। जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा उससे क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, हाँ या नहीं। स्मार्ट वो बच्चा ऐसे में तो निकल जाता है थोड़ा सा आगे, समय कम लगेगा आपको कैलकुलेट करने में। बनेगा कि नहीं ये बताइएगा। अपनी क्लास पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको भी पता है। आप लोग जब भी चाहें इसको प्ले करके देख सकते हैं, हाँ या नहीं, देख सकते हैं ना, बिल्कुल ठीक है। तो आज के लिए हम सिर्फ 2 डिजिट की ही बात करेंगे, इकट्ठा नहीं सीखेंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोग को। यस एंड नो कुछ तो बोलो बेटा, सो गए क्या, सोना नहीं है बिल्कुल, हाँ इतना बनेगा। अभी जैसे आप लोग नहीं आए थे तो मैंने इसको बताया था, किसको, समर को कुछ क्वेश्चन बताए थे ना। तो एक बार आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा। जैसे आप लोग के पास इसमें कई बार आ जाता है कि नहीं, 99, 999 या इस टाइप के कोई संख्या में आपको गुणा करना है मान लो, है ना। तो 75 में ही मान लो आप सोचो किसका इंटू करना है, 99 का। तो अब आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे क्या इसमें, क्या 99 का टेबल पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल। 99 किसके करीब हो जाता है बताइए आप मुझे, 100 के। 999 1000 ये 10,000 के। तो पहले हम आज सिर्फ 99 के लिए ही बात करेंगे ओनली, हाँ या नहीं। मेमोराइज रहना चाहिए आपको, हम क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, आपको सब चीज़ें पता रहना चाहिए जब क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए 75 जो है आपका 100 से कितना कम है, मतलब कि 100 में हम क्या ऐड करेंगे कि आपका 75 में क्या ऐड करेंगे पूरा 100 बन जाए, 25 करेंगे। 25 यहाँ पे लिख दो, लिख दिए। और 75 है आपका, इसमें से आपको 1 माइनस करना है हर बार, जो भी संख्या रहेगी कितना जाएगा, ये आपका आंसर है। सिंपल है कि नहीं बताइए, बहुत ज़्यादा सिंपल है। नहीं आया समझ में, एक क्वेश्चन और देखो। अब आप बोलेंगे 82 का हम कर रहे हैं इंटू 99 में, करेंगे कितना दूर है 100 से, क्या प्लस करेंगे कि 100 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 लिख दिया मैंने, और 82 में माइनस क्या करूंगा अब मैं, 1, कितना जाएगा, ये हमारा क्या है, कठिन है क्या बताइए जरा। एक क्वेश्चन और देखो, अब क्या करेंगे, कितना प्लस करें कि 100 हो जाए वो, 32 है ना। तो मैंने कितना लिख दिया यहाँ पे, 1 माइनस करूंगा कितना जाएगा, ये हमारा क्या है, आंसर है। टफ है क्या, बिल्कुल नहीं है, बनेगा आप लोग से। ओके, 3 संख्या का भी कर सकते हैं, मगर थर्ड 3 संख्या वाली जो होगी ना हम कल बताएंगे आपको, चलेगा ना। आज के लिए सिर्फ 2 संख्या की ही बात करेंगे। देखिएगा, अगर मान लो आपको कोई संख्या आ रही है, क्या लिखा है मान लो
54 में 11 वाली कोई संख्या जाती है आपको कभी? 11 है, 111 वाली है। इसमें किसका गुणा करना है आपको? 11 का। कैसे निकालेंगे आप लोग? बताइए। सबसे पहले आप लोग कहते थे 11 का टेबल ही पढ़ेंगे ना, है ना? अपने को वैसा नहीं करना है। कितना हो जाएगा? ये 4 है तो 4 लिख दिए आपने, हाँ या नहीं? 5 और 4 कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो? 9, और 5 का 5। पहली बार आपको पहला डिजिट लिखना है, फिर दोनों को प्लस करके लिखना है, और फिर लास्ट वाला डिजिट लिखना है। 594 बनेगा कि नहीं? बताइए। बनेगा। एक क्वेश्चन और है, मान लो, देखो 52 इंटू 11 क्या करेंगे? 2 लिख दिए हमने, दोनों को ऐड कर दिए, और आ जाएगा कि नहीं? अब कॉपी में सॉल्व करके देखो, कहीं मैं गलत तो नहीं बता रहा हूँ आप लोग को। क्रॉस चेक करके देखो जरा एक बार। एक इसका भी देखिएगा, 63 इंटू 11 किया मैंने, 3 लिख दिया, 6 3 9 और 6। क्रॉस चेक करके देखो एक बार। सिक्सटी 65 का कर दिया मान लो मैंने, क्या हो जाएगा? 5 6 5 कितना हो जाएगा? और वहां पे अपन एक ही लेंगे, कैरी कहाँ चल जाएगा अपना? एक चला जाएगा, तो कितना? 11 का 1, एक कैरी चला गया आपका, कितना हो जाएगा? 6 और एक 7। ये आंसर। आज सिर्फ 2 डिजिट ही बताऊंगा मैं आपको, हाँ या नहीं? चाहता तो मैं इसके बारे में बता सकता था, मगर हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। समझ में आ रही है ना बात? हाँ या नहीं? ठीक है। आ रहा है आंसर? चेक किए क्या आप लोग ने? पक्का? देखो जरा, कितना टाइम लगेगा आप लोग को सॉल्व करने में? अब इसका हमने एवरेज निकाल के करेंगे, मतलब उसका देखिएगा बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा कि बराबर में हो जाए। 30 हो सकता है कि नहीं? 29 30 समान दूरी पे है या दोनों से? हाँ या नहीं? बीच का पॉइंट कौन सा हो गया आपका? 30। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए, इसको मान लो हमने इसका एवरेज निकाल लिया, कितना आया? 30। 30 का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर कर दिया। 30 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? अच्छा देखो जरा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। जब 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 मान लो, तो ये हो गया कितना? 900। और हमने, आप देख रहे हैं इसमें कितने का अंतर है? 29 30 और एक 31। कितने का अंतर है दोनों में? एक का। एक का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? एक ही आएगा। माइनस कर दिए हमने, चलेगा? करिए माइनस, कितना जाएगा? हाँ या नहीं? कितना ही आना चाहिए? ये आंसर है आपका। बनेगा कि नहीं? इजी है, बताओ। जैसे एक क्वेश्चन और है आपका, 38 इंटू 42। दोनों का अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या निकलेगा? एवरेज मीन्स क्या होता है? औसत। 40 आ जाएगा, आपको ही पता है। अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूँ 38, फिर क्या? 40 42। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि क्या है, ये ऑड इवन होते हैं कि नहीं? सम विषम वाली संख्या है, सम मान के चल रहे हैं हम उनको। तो क्या आ जाएगा आपका? 40। 40 क्या कर दिया मैंने? स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? 4 का, है ना? और कितने का डिफरेंस है दोनों में? हाँ, 2 का है। 2 का जब आप स्क्वायर करके लिखोगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। 10 में से 4 गया 6, और आपका ये 9, कितना हो गया? 5 1 19।
1596। कैलकुलेट करके देख लीजिए जरा, आ रहा है कि नहीं। हाँ आ रहा है, बिल्कुल आएगा। अगर देखो जरा 76 इंटू 84 करना है आपको, पहले इसका औसत निकालना होगा हमको। औसत मतलब बीच की संख्या बोलते हैं कि नहीं हम, या मान लो उसका एवरेज बोल देंगे। तो कैसे निकलेगा पहले देखिए आप। तो अगर मान लो ये 76 है, इसके बाद आ गया 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 और फिर क्या 84 हो गया। अब आपको पता है हम चल रहे हैं कहाँ से, 76 से, और इधर लास्ट में क्या है 84। हमको चाहिए एवरेज चाहिए। तो आप देखिएगा, अगर मान लो 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दिए, 1 2 3 4 यहाँ से छोड़ दिए, एवरेज क्या आएगा 80 आ गया। 80 हो गया। 80 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर आपको पता है 8 का क्या होता है 64। जब ये 64 हो गया तो आपको पता है दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। 4 का हमने क्या कर दिया स्क्वायर 16 हो गया, 16 माइनस किए, 10 में 6 गया 4 हो गया, 9 में 1 गया 8 आ गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6, ये आपका आंसर। टफ है क्या, बहुत आसान है, मगर ये निर्भर करता है प्रैक्टिस के ऊपर। आपको लगता होगा सर तो बिल्कुल ऐसे जादू जैसे कोई चीज़ें बता रहा है, जादू कुछ भी नहीं होता, मैंने भी बहुत प्रैक्टिस किया हूँ। आराम समझ में। ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने आके मुझे आशीर्वाद दे दिए बेटा हाँ अब तुमको गणित बन जाएगी पूरी, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जनरली। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करती है, आप कितना अभ्यास कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, है या नहीं, ठीक है कि नहीं। आप कितना अभ्यास करोगे। एक संस्कृत में एक श्लोक है, आपने सुने भी होंगे शायद, करत करत अभ्यास में जड़ुमति होत सुजात, रसरी आवत जात है सर पे पड़त निशान, ऐसे ही कुछ है ना, ऐसा ही है बिल्कुल। या एक और है, उद्धमैन ही सिद्ध्यंती कार्याणि ना मनोरथ ही ना ही सुप्तस्य प्रभुशांति मुख में है। मतलब जितना आप प्रयत्न करेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करेंगे सीखेंगे। प्रयत्न करना मतलब अभ्यास करना, हाँ या नहीं, ठीक है ना। एक और देखें कि अपन कुछ, देखिए जरा, अगर मान लो 24 का क्या है इंटू आपको 5 में करना है, या फिर देखो 38 का करना है इंटू 5। आप मुझे एक बात बताओ जरा, अगर ये 5 है तो 5 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 10/2। मैं अगर बोलूं कि ए भी 5 है तो आप मानेंगे कि नहीं मेरी बात, मानोगे कि नहीं। मैं कह रहा हूं आपसे कि ए भी 5 है, मान लोगे, क्योंकि आपको भी पता है ना कि 2 का डिवाइड करूंगा 10 में तो कितना मिलेगा मुझे 5 ही मिलेगा। तो आप देखो, अगर हमको क्या करना है 5 का इंटू करना है किसी भी संख्या में, तो आप इसको कितना मान लो 10 के फॉर्म में मान लो, और इसका आधा करके गुना कर दो, काम खत्म। जैसे क्या है 24 है, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 में आप 10 का इंटू करेंगे कितना आएगा 120, ये इसका आंसर है। 38 है, 38 का आधा करिए पहले कितना आएगा 19 आएगा। 19 में आप 10 का इंटू कर दीजिए कितना जाएगा। अब कोई भी संख्या ले लीजिए आपको जो भी लेना है, जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं अब आपको 5, ठीक है ना। तो आपने इसका आधा किए पहले कितना हो जाएगा 23। 23 को 10 में इंटू कर दीजिए कितना जाएगा 230। कोई भी संख्या बोलो जो आप करना है, मान लो 32, चलो देख लो 32 इंटू 5, इसका आधा कितना हो गया 160, मतलब कि 16 हो गया। 10 का इंटू करेंगे इतना जाएगा, ये आंसर बनेगा कि नहीं आप लोग से। हाँ और बताइए कोई संख्या 88, देखो 88 का आधा करोगे कितना होगा 40, और 10 का इंटू करोगे। और आपको ये पता है कैसे हो पा रहा है, देखो जरा, मैंने आपको बोला कि 5 है, तो मैंने क्या किया 24 तो है आपका, इसको मैंने 5 को कैसे लिख दिया 10/2,
2, और जब आप 2 से इसको कट करोगे ना तो आपको आधा नहीं मिलेगा उसका, और जब ये आधा मिलेगा तो आप इसको 10 से इंटू नहीं करोगे उसको। कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं हम? आप मेथड समझिए, मैथ्स में कोई जादू नहीं होता है, सब मेथड का कमाल है, हाँ या नहीं? जैसे देखिएगा कैसे, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये कैसे आया। मान लो मैंने कितना लिख दिया, 38 को 10/2, 2 से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, कितना जाएगा, 19 आ जाएगा। इसका आप इसमें इंटू करेंगे 190 नहीं मिलेगा आपको। कुल मिला के वो मेथड ही है, मगर आपके लिए शॉर्ट टर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ या नहीं? बनेगा? बाकी और कल बताएंगे, है ना? ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। कुछ हमारे पुराने कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं आप लोग के लिए। टेबल में दिक्कत जा रही है आप लोग को, तो टेबल बनाने में प्रॉब्लम जाती ही नहीं है ना, हमने आपको टेबल बनाना सिखाया है। टेबल का देख लीजिए एक बार। जैसे आपको 19 का टेबल में सबसे पहले हर बार बताता हूँ क्लास में, तो 19 का टेबल बनाना है तो कैसे बनाओगे आप लोग? हाँ, 1 डिजिट छोड़ते जाना है, आपको बताए थे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। यहाँ से जीरो से लिखना चालू करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 19 का टेबल है आपका, बन जाएगा। ये तो 19 का हो गया। 19 के लिए सिर्फ एली ट्रिक काम करेगी आपकी। अगर अब आपने बोल दिया मान लो किसका, 12 का, तो आपको 1 का टेबल तो आता है, सब लोग को आता है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बोल दो? बनेगा, हाँ या नहीं? और 2 का बोलिए जरा। और आप लोग को क्या बताए थे हमने, जो लास्ट वाली लाइन है उसको आप एज इट इज लिख दीजिएगा, बताए थे क्या? हाँ या नहीं? फिर से रिपीटेशन करवा रहा हूँ कुल मिला के, कि आप लोग भूले तो नहीं हैं। क्या करेंगे हम? 2 लिख दिए पहले, फिर 4 8 0। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो हम 1 का 1 लिख दिए, फिर 2 3 4 5 का प्लस करना है। अब आपको यहाँ पे आके देखना है, सब प्लस करके लिखना है ना? 6 हो गया, फिर 7 हो जाएगा। तो ऐसे कहाँ तक बना सकते हैं आप लोग? आप लोग शायद बाद में आए, इस कारण आपको मेथड पता नहीं होगी। हम तो जब भी क्लासेस चालू करते पहले सबसे पहले मैं टेबल ही बताता हूँ बच्चे लोगों को। हाँ, तब भी बताए थे, जब भी कोई नया बच्चा आता तो पहले टेबल ही सिखाने की कोशिश करते, क्योंकि बच्चे लोगों को जो है ना, उनको ऐसा लगता है कि टेबल बहुत कठिन है, और टेबल याद करने में भी कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है ना? तो आप लोग कहाँ तक टेबल बना सकते हैं आपको पता है इस मेथड से? कहाँ तक बताए हैं हमने? और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सफिशिएंट हो जाता है 11 से लेके 99 तक, हाँ या नहीं? बताओ, बताइए जरा, बनेगा? कुछ मैं आप लोग के लिए देख लीजिए, कुछ शेप की हम बात करते हैं, जो आकृतियां होती है ना जनरली आपके इसमें मैथमेटिक्स में। और हम आपको एक चीज ये बता दे रहे हैं, जो अपनी क्लास को अच्छे से कर लेगा ना, तो यहाँ तक ये आपकी क्लास तो छोड़िए, 6 7 8 9 10 ये तो छोड़िए, आपको क्या है
कॉम्पिटिशन एग्जाम में जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो पूरा काम आने वाला है, हाँ या नहीं? ठीक है। जैसे देखो कुछ टॉपिक है, मान लो पहले हम आपको कुछ शेप बता देते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे, क्या है? पॉइंट हो जाएगा, हिंदी में बोलूंगा तो बिंदु हो जाएगा। तो इसको दोनों उसमें लिखते हुए चलते हैं अपन। इंग्लिश में लिख देता हूँ यहाँ पे क्या, पॉइंट, और ब्रैकेट में क्या कर देता हूँ, बिंदु। आया नहीं? अब मुझे बताइएगा ये क्या हो गई, एक किरण है बेटा। लाइन इसलिए नहीं होगी, ये इसका एक साइड फिक्स है यहाँ पे। जैसे आप सूर्य की किरण बोलते हैं कि नहीं, ऐसा बोलते हो कि सूर्य की लाइन आ रही है? नहीं, आप क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण आ रही है। किरण इसलिए क्योंकि मान लो सूर्य फिक्स है, यहीं से ऐसी आएगी ना ये अर्थ पे, हाँ या नहीं? कितना टाइम लगता है सूर्य को की किरण को पृथ्वी में आने में? 8 मिनट 22 सेकंड, है ना। किसी बुक्स में 19 भी दिया हुआ है, मगर ये बिल्कुल करेक्ट है, चेक कीजिएगा आप। नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, नहीं, 22 ही आएगा। आप चेक करके आइएगा एक बार, कल फिर से बताएंगे नहीं तो, है ना। उसके बाद देखिएगा, अगर मान लो दोनों साइड इसका क्या है, इन्फिनाइट की ओर बढ़ते जा रही है, इसको क्या बोलेंगे आप? इसको बोलेंगे आप क्या, लाइन या रेखा बोल दोगे? ये क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या होगा, ट्रायंगल। जिसको आप क्या बोल सकते हैं, अच्छा, ये क्या है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, वर्ग बोल देंगे। ये क्या है, इसको आप क्या बोल देंगे, इसको आप क्या बोल देंगे इन इंग्लिश, सर्कल। ठीक, कुछ छूट रहा है और अपना देखिएगा। क्या हो जाएगा ये, इसको आप क्या बोल देंगे, बेलन। ये क्या हो जाएगा, शंकु। ये सब पता होना चाहिए आपको। कोई भी अगर स्कूल में पूछे कि कौन बना के बताइए, तो आपको कौन पता होना चाहिए। किसी ने सिलेंडर पूछ लिया, सिलेंडर पता होना चाहिए। किसी ने स्क्वायर पूछ लिया, स्क्वायर पता होना चाहिए। रेक्टेंगल होना चाहिए। सर्कल तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं बहुत पहले से। सिर्फ बच्चे लोग यहाँ कन्फ्यूजन होंगे कि रे और लाइन में डिफरेंस क्या है। आप देखिएगा, इसका एक पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा, और इसके क्या होंगे, दोनों साइड फिक्स नहीं होंगे, इनफाइनाइट की ओर जाते जाएंगे, है या नहीं? क्लियर है? इतनी बेसिक चीज में ही आपसे बहुत सारी चीजें पूछ लेता है। जो जियोमेट्री होती है ना आपके, इसमें एक टॉपिक मिलेगा सभी क्लास में, ज्यामिति वगैरह, है या नहीं? ठीक है। अब देखिएगा, हम लोग डेली एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो कल हमारा कौन सा टॉपिक रहने वाला है, उस पर चर्चा कर लेते हैं थोड़े से। अब बिल्कुल बेसिक चीजें बताएंगे आपको, एक एक टॉपिक लेके उसके क्वेश्चंस करेंगे, और आपके लिए थोड़ा बहुत होमवर्क भी रहेगा।
चलेगा ना? हाँ या नहीं? और कुछ कैलकुलेशन इस तरीके की बताएंगे जिससे आपको मतलब हेल्प मिले करने में, है ना? एक मिनट दीजिए जरा, रुकिए। जैसे क्या है, पहला फ्रैक्शन बताऊंगा मैं आपको, है ना? दूसरा क्या हो जाएगा? नंबर सिस्टम हो जाएगा। थर्ड परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट। और एक और आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। हाँ या नहीं? रेखा एवं कोण। रेशो वाले क्वेश्चंस आपके, है ना? और कुछ आपका टॉपिक रहेगा क्या? रेशनल नंबर वाले। ट्रायंगल हो जाएगा। और सर्कल। तो एक टॉपिक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। अब आप सोचते होंगे कि सर ऐसा क्यों बता रहा है, इसमें सब मिक्सअप आ रहा है पूरा पूरा। तो ये आपको 6 से लेके 10 तक पूरे टॉपिक मिलेंगे, कहने का मतलब आ रहा है बात समझ में? हम कहाँ से चालू करेंगे? भिन्न से लेके पूरा प्रोबेबिलिटी तक पहुंचेंगे धीरे धीरे। एक दिन में एक टॉपिक करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले पूरा बेसिक पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम मेथड नहीं सीखे और जाके सीधा पवेलियन चल जाए क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसा होगा क्या? मान लो क्रिकेट खेलने वाले जो होते हैं, मैच खेलने वाले, प्रैक्टिस नहीं करें और वर्ल्ड कप का फाइनल में चले जाएंगे? पॉसिबल है ऐसा? संभावना है क्या? नहीं होगा। तो पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना? कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पूरा, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन बताएंगे अच्छे से, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? और आपको अपनी क्लासेस क्या होगी, पूरी रिकॉर्ड वाली मिलते रहेगी चैनल पे, तो आप लोग को उसमें वॉच भी कर सकते हैं। जब देखना है तब देखिएगा आप लोग। एक क्लासेस आपको कंटिन्यू काम आएगी, है ना? ठीक है।